घर में 3 बहनें थी। राधा अपनी बहनों के पास आती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द भैया से जाकर कुछ कंबल लेके आने पड़ेंगे, उन्होंने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मीरा को यह बात पसंद नहीं आती और वह दीदी को जाने से मना कर देती है कि आप मत जाइए वहां पे, वैसे भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस समय जाना खतरे से खाली नहीं और है, अब भी अब वापस जा रही हो। राधा उन्हें समझाती है, कहती है कि हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। फिर रुक्मणी भी कहती है, दीदी आप मत जाइए, भैया भाभी ने हमें बहुत बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया है। आप तो जानती है वो लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारे मम्मी पापा तो मर गए और हम तीनों अकेले रह गए और अभी हमारे पास कोई काम भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए, हम कैसे भी रह लेंगे। राधा सबकी बातें सुनती है, लेकिन वो अपनी बहनों को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी और भरी बरसात में घर से बाहर निकल गई। रुक्मणी और मीरा भी अपनी बहन को रोकते हुए काफी आवाजें लगाती हैं कि दीदी अभी बाहर मत निकलिए, लेकिन राधा सबकी बात अनसुना करके भरी बरसात में घर से बाहर निकल गई और कहा मैं उनसे मदद लेकर ही आऊंगी, क्योंकि उसमें हमारा भी हक है। बारिश तेज तेज हो रही थी, राधा भी इतनी तेज तेज भाग रही थी। पीछे से दोनों बहनें आवाजें लगाती रही, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से राधा को दोनों बहनें अंदर ले आई और आग के पास बिठाकर उन्हें समझाया, दीदी आपको पता है भैया हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते और भाभी तो हमें बिल्कुल भी नहीं करती और वो हमें घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, तो आपको लगता है कि वो अब हमारी मदद करेंगे। तब राधा को सुन के बहुत अजीब लगता है कि दोनों बहनें तो सही कह रही हैं, लेकिन राधा कहती है मेरी दोनों बहनों, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती और अभी तो हमारे पास कोई काम भी नहीं है, काम मिलने में भी अभी हमें टाइम लगेगा, ऐसे में क्या हम ऐसे ही ठंड से और बरसात से मर जाएंगे। तब रुक्मणी कहती है, दीदी आप सही कह रही हैं, आप एक बार जाके मदद मांगे, शायद भैया भाभी का दिल पसीज जाए। रात को तीनों बहनें एक कंबल पर सो जाती हैं। पास में ही आग जल रही होती है। किसी तरह आग के सहारे तीनों बहनों को आंख लग जाती है। वहीं मीरा सोते हुए भी कहती है वह जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लेगी। अगली सुबह राधा सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही देखती है रात की बारिश अब बर्फ में बदल गई थी। खूब तेज बर्फबारी होती रहती है। राधा बोलती है, अरे इतनी बर्फ में मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी बहनों के लिए मदद लानी है, न तो वो लोग भी ठंड में रह जाएंगे। अभी हम तीनों में से किसी के पास भी कोई काम नहीं है, हम लोग ठंड में ही मर जाएंगे। थोड़ी ही देर में वह अपने भैया भाभी के घर पहुंचती है। उसके भैया भाभी का घर बहुत खूबसूरत था। वो जाकर वहां बैठ जाती है। उसकी भाभी तो आग बबूला हो जाती है। कहती है, तुम गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सोफे पर बैठने की, निकल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इन्हें भगाओगे कि मैं भगाऊं? तब उसका भाई कहता है, अरे दीदी अब क्यों आई हो तुम लोग, अब क्या लेना है, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। राधा को बहुत बुरा लगता है। वह अपनी भाभी से बहस करती है, आप लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये मेरे माता पिता का भी घर है। कहाँ कि तुम्हारे माता पिता का घर है, ये सब कुछ मेरे पति ने बनाया है, तुम्हारे माता पिता ने नहीं। भाभी ने खूब सुनाया। वहां राधा रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, आप भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ये कहकर वो भरी रात में बरसात में घर से बाहर निकल गई और जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलने लगी। रास्ते भर वो रोती रही कि उसके भैया भाभी ने उसके साथ कितना बुरा किया। वह सोच रही थी कि वो अपने बहनों को कैसे बताएगी कि उसके भैया भाभी ने एक बार फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो कैसे रहेगी इस बरसात में। ये सब सोचते हुए काफी तेज कदमों से वो घर की तरफ चलने लगी, क्योंकि बरसात तेज होती जा रही थी। ऐसे में वो बीमार नहीं पड़ सकती थी। जल्द ही वो घर पहुंच गई। घर पर उसकी दोनों बहनें इंतजार कर रही थी और उसकी तरफ ही देख रही थी। राधा का चेहरा देखकर मीरा तो समझ गई कि भैया भाभी ने एक बार फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह तो तेज चिल्लाने लगी, दीदी हमने आपको पहले ही मना किया था कि आप मत जाओ, देखा भैया भाभी ने एक बार अब फिर से आपको घर से बाहर निकाल दिया ना, हम जैसी हालत में है हम रह लेंगे, मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। इस बार रुक्मणी को भी अच्छा नहीं लगा। वो भी उससे कहती है, दीदी आप हमारी फिक्र करना बंद कीजिए। राधा भी कहती है, ठीक है, हम जैसे हमारे हालात हैं हम उन्हीं हालात में रह लेंगे, जब हम तीनों साथ हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
ये सुनकर मीरा को अच्छा लगा। उसने कहा, जल्दी आ जाइए घर में, और मैं कल ही कोई नौकरी ढूंढती हूँ। हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर राधा को भी अच्छा लगा। अगले ही दिन मीरा अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर एक बड़े से ऑफिस में गई, जहाँ उसने एक सेठ से काम मांगा। सेठ को उसकी समझदारी अच्छी लगी और उसे एक काम दे दिया। अब वह सेठ के यहाँ काम करने लगी। दिन रात मेहनत करके मीरा ने बहुत पैसे इकट्ठे किए। सेठ को भी उसकी ईमानदारी पर पूरा यकीन था। सेठ उसे हमेशा तारीफ करता और कहता, तुम जैसी एम्प्लॉयमेंट मेरे पूरे ऑफिस में नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुम जैसी एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में है। कुछ दिनों में मीरा ने एक सुंदर घर ले लिया। अब उसकी तीनों बहनें एक साथ घर में रहती थी। मीरा को लगता था कि कैसे वो एक दिन जाके अपने भैया भाभी को खूब सुनाए, लेकिन वह शांत रहती थी क्योंकि वो जानती थी उसकी बहनें परेशान हो जाएगी। मीरा ने सोचा वो जल्द ही एक और अच्छा सा घर लेकर और अपनी दोनों बहनों की शादी करवाएगी और साथ में खुद भी शादी करेगी। वे तीनों बहनें एक साथ रहकर बहुत खुश थीं।